हेलो वेलकम टू अवर चैनल लक्षित तेरे सामने। आज एएसओ मॉक टेस्ट नंबर 3, ये अपना स्टैटिक्स के पोर्शन का क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। आज मॉक टेस्ट नंबर 3 है एएसओ के लिए, तो इसको डिस्कस करेंगे आज। तो मॉक टेस्ट नंबर 3। अब मॉक टेस्ट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असतत समंक से असतत समंकों के वर्गीकरण को सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ग की ऊपरी सीमांत में से 1/2 घटाते हैं। वर्ग की निचली सीमांत में से 1/2 घटाते हैं। वर्ग की निचली सीमांत में से 1/2 घटाते हैं। हाँ, वर्ग की निचली सीमांत में से 1/2 घटाते हैं और ऊपरी सीमांत में 1/2 जोड़ते हैं। तो ऊपरी सीमांत में 1/2 जोड़ते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक श्रेणी दे रखी है अपने को। श्रेणी में है कि 2, 3, 10, 20, 15 ये नंबर दे रखा का माध्य होगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर, माध्य को इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन कितने नंबर कितने दे रखे? 1, 2, 3, 4, 5। तो एन 5 है। सिग्मा एक्स, तो इनकी टोटल होती है सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स इनकी टोटल करते हैं तो 20, 10, 30 और 15, 45 और 5 50। 50 50 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू होते हैं 10। तो 10 आ रहा है, तो 10 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी दे रखा है 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समंकों की एक श्रेणी का माध्य 10 है, बोला है एक्स बार बराबर 10, फिर उसका विसरण गुणांक 40% है, तो उसका मानक विचलन होगा, मतलब एस डी होगा। एस डी बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो विसरण गुणांक 40% दे रहे हैं, तो माध्य का डायरेक्ट विसरण गुणा कर 40%। तो 40% कितना होता है? तो 10 × 40 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा 4। तो 4 इज द राइट आंसर। तो 4 आ रहा है। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि दो समंकों का समांतर माध्य, मतलब एक्स बार एवं ऋणात्मक माध्य, अर्थमेटिक मीन एवं हार्मोनिक मीन 10 और 5 है। ठीक है, समांतर माध्य 10 एंड हार्मोनिक मीन 5 है, तो गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य का अपन ने फॉर्मूला है कि जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होता है रूट अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अगर नंबर गिवन हो तो इसे करते हैं रूट ए इंटू पी, और अगर 3 नंबर तो है तो क्यूब रूट ए इंटू पी इंटू सी। इस प्रकार इनके फॉर्मूले चलते हैं। तो अब इसमें दे रखे कि हार्मोनिक मीन 10 एवं समांतर माध्य 10 एवं हार्मोनिक मीन 5 है। तो रूट 10 इंटू 5 ये होगा इसका पोर्शन। तो रूट 10 इंटू 5 दे रखा है, वो राइट आंसर हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रूट 10 इंटू 5। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टू डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, कि इसमें दो आयाम कौन से हैं? दो आयाम के डायग्राम नहीं है सर, दो आयाम के डायग्राम नहीं है, डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। तो इसके स्क्वायर डायग्राम है ना, वर्ग चित्र, ये भी 2 फैक्टर 2 आयाम के होते हैं। रेक्टेंगल डायग्राम भी 2 आयाम का होता है। पाई डायग्राम भी 2 आयाम का होता है। तो मल्टीपल डायग्राम दे रखा है यहाँ, मल्टीपल बहुरेखा, मतलब एक या एक से अधिक रेखा है तो 2 आयाम से अधिक है, तो ये डायमेंशनल डायग्राम में नहीं आता है। तो डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सहसंबंध गुणांक जो कि n युग्मों प्रेक्षणों पर आधारित है का प्रसार होगा, रेंज क्या होगी? सहसंबंध गुणांक n युग्मों के प्रेक्षणों पर आधारित है तो उनके प्रसार क्या होगा? धनात्मक -1 से +1 के बिटवीन होता है। तो सी इज द राइट आंसर। कोरिलेशन का बोला है कि गुणांक जो कि n युग्मों परीक्षणों पर आधारित है का प्रसार होगा, रेंज होगी, तो -1 से 1 तक इनकी रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो स्वरों के बीच सहसंबंध होगा। अब दो स्वरों के बीच सहसंबंध क्या है, उनके बीच रेखीय संबंध की कोटि, उनके बीच फलन संबंध की कोटि, बोथ ए एंड बी, नन। तो उसके बीच रेखीय संबंध की कोटि, ए इज द राइट आंसर। दो स्वरों के बीच सहसंबंध होता है, उनके बीच रेखीय संबंध की कोटि दर्शाती है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 है कि एक श्रेणी दे रखी, श्रेणी में दे रखा है 2 2 3 4 5 5 2 7 8 में बहुलक मॉड होगा। मॉड को अब किसने जेड से इंडिकेट करते हैं, मॉड को जेड से। अब ये बहुलक बताता है कि एक नंबर बार बार आना या बारंबारता, जिस नंबर की बारंबारता सबसे अधिक है उसे चूज करते हैं, उसे लेते हैं बहुलक के रूप में। तो यहाँ पर दो 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 3 बार आ रहा है, हाइएस्ट ही 2 ही आ रहा है 3 बार, तो बहुलक हो जाएगा 2, मॉड हो जाएगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर। तो 8 का ए ऑप्शन राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ जाएगा, यदि दो समासरण रेखाएं समरूप हैं तो सहसंबंध गुणांक का मान होगा। अब देखो, यदि दो समासरण रेखाएं समरूप हैं तो सहसंबंध गुणांक का मान होगा। ठीक है, समरूप हैं रेखाएं, तो इसका सी हो जाएगा +1 -1 दोनों। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोटि सहसंबंध का मान न्यूनतम होगा तो सिग्मा डी आई स्क्वायर, यदि कोटि सहसंबंध का मान न्यूनतम होगा जब सिग्मा डी आई स्क्वायर है तो क्या होगा, अधिकतम। अगर उनका मान न्यूनतम है तो जब सिग्मा डी आई स्क्वायर है तो उसका मान अधिकतम होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक यू फॉर watching this video. End of this session. Bye. Take care.